कहानी एक ऐसे शख्स की जो कभी डॉक्टर बनने का सपना देखता था। फिर फौजी बनने की ख्वाहिश ने उसे घेरा। पहलवानी का शौक भी पाला। लेकिन उसकी किस्मत ने कुछ और ही खेल रच रखा था। उसके गुरु की हत्या ने उसके दिल में बदले की एक आग जला दी। और वही आग बना गई विक्रम गुर्जर को पपला गुर्जर। नमस्कार क्राइम पेट्रोल फैमिली। मैं सानिध्य भट्ट स्वागत करता हूं आपका क्राइम पेट्रोल के एक नए और दिलचस्प एपिसोड में। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस राजस्थान में जहां की धरती वीरों की कहानियों से भरी पड़ी है। लेकिन आज की कहानी वीरता की नहीं, बल्कि प्यार, धोखा और बदले की एक खौफनाक दास्तां है। ये कहानी है उस शख्स की जिसका नाम सुनते ही पुलिस के पसीने छूट जाते थे। राजस्थान के अलवर जिले में बसा एक छोटा सा गांव बहरोड, यही वो जगह है जहां पपला का जन्म हुआ था। एक साधारण से परिवार में जन्मे पपला का असली नाम विक्रम गुर्जर था। लेकिन समय के साथ उसने पपला नाम से ख्याति पाई। पपला के जीवन में बचपन से ही कोई विशेष सुविधाएं नहीं थी, परंतु उसकी आंखों में कुछ बड़ा कर दिखाने का सपना जरूर था। पपला बचपन से ही एक जुझारू और साहसी व्यक्ति था, जो जीवन में कुछ बहुत ही बड़ा करना चाहता था। परंतु उसकी किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही खेल सोच रखा था। जैसे जैसे पपला बड़ा हुआ, उसकी मुलाकात गांव की एक लड़की सुनीता से हुई। दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा। लेकिन शायद इस प्रेम को किसी की नजर लग गई थी। परिवारों की नफरत और समाज के बंधनों ने उनके रिश्ते को कुचल दिया। इसी बीच सुनीता के परिवार के साथ हुए एक विवाद ने पपला की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। प्यार में मिले इस धोखे ने पपला को टूटने नहीं दिया, बल्कि उसने उसे और भी ज्यादा मजबूत और खतरनाक बना दिया। उसने ठान लिया था कि वो उन सभी से बदला लेगा जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इसी बदले की भावना ने पपला को अपराध की दुनिया में धकेल दिया। पपला गुर्जर के अपराध की कहानी साल 2014 से शुरू होती है। एक दिन पपला के गुरु शक्ति गुर्जर उनकी हत्या कर दी जाती है। संदीप फौजी नाम के एक युवक ने यह हत्या की, जो गांव की एक लड़की के साथ रिश्ते में भी था और पंचायत के आदेशों की अनदेखी कर रहा था। संदीप की इस हरकत के कारण शक्ति गुर्जर की हत्या कर दी जाती है। 4 फरवरी 2014 का दिन पपला के जीवन का ये दिन सबसे दुखद दिन साबित होता है। उसकी आंखों के ही सामने उसके गुरु की हत्या होती है और इसी दिन वो अपने गुरु के हत्यारों से बदला लेने की कसम खाता है। समय बीतता है और 2014 के अंत तक पपला ने अपने गुरु के हत्यारों से बदला लेने के लिए एक गैंग तैयार कर लिया। इस गैंग का नाम रखा गया महाकाल। पपला और उसकी गैंग ने संदीप फौजी और उसके साथियों की हत्या की योजना बनाई। 23 सितंबर 2014 का दिन आता है और पपला अपनी गैंग के साथ संदीप फौजी की हत्या कर देता है। इस हत्याकांड ने हरियाणा पुलिस को हिला दिया और पपला को मोस्ट वांटेड अपराधी बना दिया। 30 अगस्त 2015 का दिन, ये दिन पपला की निर्दयता का एक और उदाहरण पेश करता है। उसने संदीप फौजी की पत्नी विमला देवी की हत्या की। पपला और उसकी गैंग ने विमला देवी पर कुल 23 गोलियां चलाईं, जिनमें से कई गोलियां विमला के प्राइवेट पार्ट्स में भी लगीं। और 16 नवंबर 2015 को पपला की गैंग ने संदीप फौजी के नाना श्री राम की भी हत्या कर दी। इन घटनाओं ने पपला को हरियाणा और आसपास के राज्यों में एक खौफनाक नाम बना दिया। उसकी बदले की भावना और अपराध की दुनिया में उसकी इतनी बड़ी एंट्री थी कि उसे अपराधियों की सूची में एक प्रमुख स्थान दिला दिया। पपला के साथियों में गजेंद्र सिंह और मोहन सिंह खास तौर पर उसकी योजनाओं में प्रमुख भूमिका निभाते थे। गजेंद्र सिंह, जिसे गज्जू के नाम से भी जाना जाता था, पपला के सबसे करीबी दोस्तों में से एक था। वो पपला के हर कदम में उसका साथ देता था और उसके साथ मिलकर कई बड़े अपराधों को अंजाम दिया। अशोक गुर्जर, जो पपला का रिश्तेदार भी था, उसने भी उसके गिरोह में शामिल होकर उसके साथ मिलकर अपराध की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। इस गिरोह ने जल्द ही आसपास के इलाकों में अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। फिर आया वो दिन जिसने पपला को अपराध की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बना दिया।
27 जनवरी 2019 को पपला गुर्जर को पुलिस ने बहरोड थाने में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे जिला कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया, लेकिन पपला के गैंग ने इस गिरफ्तारी को बर्दाश्त नहीं किया। पपला के गैंग ने उसकी गिरफ्तारी का बदला लेने का मन बना लिया और 21 मार्च 2019 को पपला के साथी गुप्त तरीके से पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचे। उनके पास AK-47 और बाकी अन्य बंदूकें भी थी। उन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की। उनके इस हमले में कई राउंड फायर किए गए, जिससे पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। पपला के गैंग ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया और अंततः उसे पुलिस स्टेशन से निकालने में सफल रहे। उन्होंने पपला को बाहर निकाल लिया और गाड़ी में डालकर फरार हो गए। इस पूरी घटना के दौरान पुलिसकर्मी पूरी तरह से असहाय थे और कोई भी पुलिसकर्मी पपला को रोकने में सफल नहीं हो पाया। इसके बाद शुरू हुआ पपला और पुलिस के बीच आंख मिचोली का खेल। हर बार जब पुलिस उसके करीब पहुंचती तो वो उनसे बच निकलता। पपला अब न सिर्फ एक अपराधी था, बल्कि वो पुलिस के लिए एक पहेली बन गया था। उसकी हरकतें, उसकी योजनाएं और पुलिस से बचने की उसकी कला, सब ने मिलकर उसे एक खतरनाक अपराधी बना दिया। पपला ने अपने जीवन में कई बड़े अपराध किए, जिनमें बैंक डकैतियां, हथियारों की तस्करी और रंगदारी वसूलना शामिल था। उसके गिरोह के अन्य सदस्य जैसे रामपाल चौधरी और नरेश तंवर भी उसके साथ इस अपराध के नेटवर्क को चलाने में शामिल थे। लेकिन एक बात जो हमेशा सामने आई वो ये थी कि पपला कभी अपने गांव और परिवार को नहीं भूला। वो हमेशा अपने परिवार की मदद करता रहा, लेकिन उसकी ये दरिया दिली भी उसे कानून से नहीं बचा सकी और आखिरकार राजस्थान पुलिस ने अपने अथक प्रयासों से पपला को धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद पपला के साथियों में बिखराव आ गया। गजेंद्र सिंह और मोहन सिंह को भी पुलिस ने अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। गिरोह की गतिविधियों पर कानून का शिकंजा कसता चला गया। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या पपला वाकई एक अपराधी था या वो समाज और परिस्थितियों का शिकार बना? क्या अगर उसके गुरु को ऐसे बेरहमी से ना मारा जाता तो उसकी जिंदगी कुछ और हो सकती थी? ये सवाल आज भी लोगों के मन में है। इस कहानी से ये स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत असफलता और धोखा जीवन की दिशा बदल सकते हैं और बदला लेने की भावना अक्सर इंसान को अपराध की ओर ले जाती है। पपला गुर्जर की यात्रा भी यही दर्शाती है कि बाहरी परिस्थितियां और आंतरिक संघर्ष, ये दोनों मिलकर एक व्यक्ति को बेहद खतरनाक रास्ते पर ले जा सकती है। अंततः हमें ये भी बताती है कि आत्मविवेक और सामाजिक समर्थन की कमी कितनी बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपकी ऐसी ही कहानियों में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।